डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, जो बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा दिसंबर के माह में प्रस्तावित है, वो भी फर्स्ट वीक्स में प्रस्तावित है, उसी के संदर्भ में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का जो वर्ग 2 है यानी 11-12 के टीचर रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उससे संबंधित हम लोग मैराथन क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या कहें आप जो राज व्यवस्था या जो पॉलिटी का सेक्शन है उससे एकदम पूरा रिवीजन, जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासकर जो लेटर नेशनल मूवमेंट से लेकर जो संविधान सभा होते हुए जो आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या संघ की कार्यपालिका तमाम, उसमें जो राष्ट्रपति होते हुए राज्यपाल, स्टेट गवर्नमेंट, सब इससे संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आप इसको संपूर्ण रिवीजन समझ लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको व्यक्तिगत सलाह दूंगा कि आप इस माहौल में दिमाग अपना ठंडा रखिए, पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स रहिए। जितना आपके पास कंटेंट है उसी को रिवाइज कीजिए। ये नहीं कि अब इस टाइम 10 बुक खरीद लिया फिर उसको पढ़ना, पता एग्ज़ाम हो गया फिर आपने उसको एक बार भी पढ़ा नहीं, क्या फ़ायदा। जो है आपके पास उसी को आप 10 बार पढ़िए, मेरा यही कहना है और कुछ नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट, घिसा पिटा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए। प्यारे दोस्तों, तो आइए पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन या राज्य व्यवस्था या संविधान का मैराथन स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग हम 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है। याद रखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? शासन के उद्देश्यों का विवरण स्पष्ट होता है, संविधान को अंगीकृत करने की तिथि का भी स्पष्ट होता है और संविधान लागू करने की भी स्थिति स्पष्ट होता है। यानी उपयुक्त ये BC तीनों ही स्पष्ट है, लेकिन अन्य संविधान से लिए गए स्रोत ये स्पष्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का लोकतंत्र वर्णित है? तो किस प्रकार का लोकतंत्र वर्णित है? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है किसको? भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान की आत्मा है उसमें किसको आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो वह है भारतीय प्रस्तावना, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अगर पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है, तो संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को उन्होंने, अंबेडकर ने, संविधान का हृदय अंग आत्मा कहा है। परंतु वैसे अगर कहें भारतीय संविधान की आत्मा जनरलाइज रूप में तो प्रस्तावना है। प्रश्न नंबर चौथा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। तो भारतीय संघ की प्रस्तावना में शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो है जनता में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान किन उद्देश्यों की घोषणा नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय और शांति की सुरक्षा का घोषणा नहीं करता है, बाकी तीनों का करता है। प्रश्न नंबर 6 कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है? तो जाति निरपेक्ष, बाकी तीनों ही जो है ये शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की शासन प्रणाली आधारित है, तो ब्रिटिश संसदीय या जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम पर आधारित है? तो यह जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उस पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान किस शासन प्रणाली की देन है? तो भारतीय संविधान जो है ब्रिटेन की शासन प्रणाली की देन है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ली गई है? तो आपका मूल अधिकार, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका या न्यायिक पुनर्वलोकन, तीनों ही आपने
यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार स्रोत है। ये जो आपका मौलिक अधिकारों का स्थगन है वो कहाँ से आपने लिया है, तो लिया है आपने जर्मनी के वाइमर संविधान यानी जर्मनी के संविधान से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये कथन जो है आपका कि यह दूसरे संविधान से अधिक प्रभावित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान कुछ विद्वान एकात्मक मानते हैं, क्योंकि इसलिए एकात्मक मानते हैं कि अखिल भारतीय समाओं की स्थापना की गई है, संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, संसद को कुछ एक परिस्थितियों में राज्य के लिए कानून का भी अधिकार है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान क्या है, तो भारतीय संविधान आपका कठोर कम लचीला अधिक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, इसको मैच करना है आपको कि 1962, तो 1962 ये पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1962 गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में राज्य बनाया गया और 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया और 1955 राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तीन सभी सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत द्वारा किसी राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो भारत द्वारा किसी राज्य को भारतीय संघ में इस आधार पर शामिल किया जा सकता है कि संघ द्वारा अभ्यर्पण एवं विजय द्वारा या विधिक न्यायगमन द्वारा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी विधियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन संविधान लागू होने के बाद भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था, तो था आपका सिक्किम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, इसको मैच करना है। तो आपका जो 31वां संविधान संशोधन है वो होगा लोकसभा में सदस्य संख्या में बढ़ोतरी 500 से 525। 34वां संविधान संशोधन जो है आपका वो है न्यायिक पुनर्लोकन से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन ये होगा आपका प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 44वां संविधान संशोधन मूल अधिकारों को मूल अधिकारों से संपत्ति अधिकार का हटाया गया और 41वां संविधान संशोधन जो है आपका राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 61 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्लोकन, राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत में संघ का प्रावधान कब लाया गया, तो भारत में संघ का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन कैबिनेट सरकार का लक्षण नहीं है, यानी मंत्रिमंडलीय सरकार का कौन सा लक्षण नहीं है, तो है आपका कि यदि कोई मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं तो 1 साल के लिए भीतर हो जाना चाहिए, मतलब समाप्त हो जाना चाहिए। गलत, ये 6 माह का समय दिया जाता है उसको किसी न किसी सदन का सदस्यता ग्रहण कर ले, नहीं तो उसका उस दिन से पद रिक्त माना जाता है। जनता के अधिकारों की चर्चा सबसे पहले किस संविधान में की गई, तो याद रखिएगा ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहीं से आपने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 24, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता की संख्या निश्चित होती है, किस मामले, प्रत्याशियों के अनुसार संख्या अनुसार उतने ही मत, जितने प्रत्याशी होंगे उतने ही उनके मत होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, संघीय इकाइयों को संविधान संशोधन प्रक्रिया में पहल करने का अधिकार नहीं है। भारत में संविधान द्वारा तय नहीं किया जाता, तो संविधान द्वारा क्या तय नहीं किया जाता है, व्यक्तिगत संबंध। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक माना गया है, तो उच्चतम न्यायालय को माना गया है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संघीय विशेषता के अंतर्गत नहीं है, तो ये है आपका एकहरी नागरिकता, जैसा कि यूएस के संविधान में दोहरी नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 29,
कि संविधान के 20वें खंड में के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो अनुच्छेद 368 और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारत शासन व्यवस्था की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आधारित है, तो ये आपका ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि यह किसका कथन है कि प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। तो याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति सुब्बा राव के द्वारा संविधान में उल्लिखित आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है वो है आपका कि भारतीय संघ की इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में संघ राष्ट्र का कहीं उल्लेख नहीं है, सही है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कि सन 1953 में भारत में पहले भाषाई राज्य के रूप में किसका निर्माण किया गया। तो याद रखिए, इसका ना सबसे पहले आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर राज्य के रूप में निर्माण किया गया। संविधान के अनुच्छेद 270, 273, 275 तथा 280 संबंधित है। किससे संबंधित है। तो ये वित्त, देखिए गलत है, केवल आपका जो अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है, संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय संघ में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न कि राज्य के सीमा क्षेत्र एवं नाम में परिवर्तन संभव है किस आधार पर। तो याद रखिएगा, ये साधारण बहुमत के द्वारा। अगला प्रश्न कि 38 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की आत्मा निर्देशित करने वाले ग्रेनविल ऑस्टिन है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो केसी नियोगी थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्न से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें सत्य कथन है कि संविधान की मौलिक संरचना में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। मूल संविधान में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, जो मूल बेसिक स्ट्रक्चर है केशवानंद भारती में जो आया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था की संज्ञा किसने दी। तो किसी वेयर। ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 संसद को अधिकार है। तो संसद को अधिकार कि वह किसी राज्य के कोई क्षेत्र पृथक कर सकता है, सही है। वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, सही है। वह कई क्षेत्रों को मिलाकर राज्य का दर्जा प्रदान कर सकता है, सही नहीं। तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। ये क्वेश्चन भी आपको हमेशा याद रखना है, ये प्रश्न पिछली बार पूछा भी गया है। तो 44 का आंसर ऑप्शन ए होगा 50। क्वेश्चन नंबर 45 कि भारतीय संघ का कोई भू क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कि संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। कि संविधान के अनुच्छेद 2 क और 10वीं अनुसूची में शामिल की गई है किसको। तो सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भू क्षेत्र को 9वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारत ने पाकिस्तान को दिया। तो ये था आपका बेरुवाड़ी केस, आप किसके नाम से जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर, ये आपको मैच करना है। संसदीय शासन प्रणाली आपने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। मौलिक अधिकार आपने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। समवर्ती जो शासन संघात्मक जो है आपका कनाडा से लिया है। और मूल कर्तव्य रूस से लिया। और जो समवर्ती शासन प्रणाली है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
सही कथन बताना इसमें से 49 में से कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है, सही है। ये राज्यों के पुनर्गठन हेतु विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, सही। राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के विधानमंडल द्वारा प्रकट के मतों से आबद्ध नहीं होता है, सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्रयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। तो जो वेलफेयर स्टेट की बात करने वाला अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 38। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता के शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत शामिल किए गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान संशोधन नहीं माना जाता है कौन सा। तो राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमाओं से जुड़े संशोधनों को हम संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 संघ एवं राज्य की विधायी सीमा उल्लिखित है। विधायी जो शक्तियां हैं उल्लिखित है किस अनुच्छेद में। तो ये है आपका अनुच्छेद 246 में। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है, उक्त कथन किसका है। तो ये कथन आपका सर आइवर जेनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए मौलिक, हमारे संविधान में कुछ मौलिक तत्व ऐसे हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो किसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो वो है आपका धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक निरीक्षण, स्वतंत्र चुनाव और संघात्मक गणतंत्र। चारों में आप संशोधन नहीं कर सकते। डी ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 कि संविधान में भाषाओं का उल्लेख है। संविधान में भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को इस सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस संबंधी प्रस्ताव कौन से संबंधित या प्रावधान को सामान्य बहुमत के द्वारा केंद्रीय संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो वो है आपका नए राज्यों के संगठन करना हो तो। क्वेश्चन नंबर 59 संविधान के 9वीं अनुसूची में किस अधिनियम या संवैधानिक संशोधन अधिनियम को सम्मिलित करने पर वह क्या होता है। तो वह आपका न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता है। प्रथम संविधान संशोधन इसी के संदर्भ में हुआ था। अगला प्रश्न धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध की बातें संविधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं। तो ये आपका 15वें अनुच्छेद में उल्लिखित है। भारतीय संविधान में संघ शक्ति का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। ये आपका अनुच्छेद 2 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद। तो है आपका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 46 संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 46 है, आर्टिकल जो 46 है वो दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की सहायता के संदर्भ में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए भारत की संचित निधि से धन का व्यय किया जाता है। वो है आपका संसद की अनुमति से। 65 को मैच करना है आपको। कि 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात है इसमें। यानी ये सारे ऑप्शन जो हैं सुमेलित हैं, याद रखिए। हाँ सभी सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 66 कि राज्य पुनर्गठन विधेयक संबंधित राज्यों के विधानमंडल को विचार हेतु भेजा जाता है परंतु राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारत का नया संविधान एक ऐसी सरकार की व्यवस्था करेगा जो प्रायः अत्यधिक संघीय होगा, प्रायः चरित्र से निक्षेपित होगा, एक एकात्मक राज्य जो संघीय विशेषताओं से युक्त होगा, एक संघीय राज्य के स्थान पर जो एकात्मक विशेषताओं से युक्त हो। उक्त कथन किसका है। तो उक्त कथन केसी वेयर का है। क्वेश्चन नंबर 68 है देश में आंतरिक अशांति के कारण सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई। अतः कौन सा आपातकाल की घोषणा देश में सर्वाधिक बार हुई है। तो यह है आपका अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्रों की विफलता के परिणाम स्वरूप। 69 भारतीय संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप किस योजना के तहत दिया गया।
तो था आपका कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में सही अंतर को व्यक्त नहीं करता है? तो है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल के सदस्य आवश्यक रूप से मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं माना जाता। बिल्कुल नहीं, मंत्रिपरिषद के सदस्य ही आवश्यक रूप से मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? तो उस प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। भारतीय संविधान का आधार क्या है? भारतीय संविधान का आधार रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य संविधान की सही परिभाषा प्रस्तुत नहीं करता है? ऑप्शन बी, किसी विरोधी राजनीतिक समुदाय से संबंधित उन समस्त कानूनों के विषय में एक मूल विवरण जो नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों, उनके राजनीतिक संस्थाओं और उनके कार्यों एवं संबंधों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय किस आधार पर घोषित किया जा सकता है? तो धर्म अथवा भाषा के आधार पर। 75 आपको मैच करना है। मॉन्टेस्क्यू द फेडरलिस्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉज है, स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें उसने सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। फिर एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी आपके लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, और जीएस मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और हैमिल्टन द फेडरलिस्ट, हैमिल्टन की रचना फेमस है, आप इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वह सबसे प्रमुख कारण क्या है जिससे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? तो है राजनीति से धर्म को अलग रखा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत में संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? कौन सा उद्देश्य? आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि अनुच्छेद 300A यानी 300 में वर्णित संपत्ति का अधिकार मात्र क्या है? अब विधिक अधिकार है, जो कि आपका मौलिक अधिकार था 31 के अंतर्गत, अब विधिक अधिकार है केवल। अनुच्छेद 330 में उल्लेख है, अनुच्छेद 330 में किसका उल्लेख है? तो है लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन लचीले संविधान का गुण नहीं है? तो लचीले संविधान का गुण क्या नहीं है? लचीला संविधान उन देशों के लिए अच्छा है जहां जनता जागरूक ना हो, बिल्कुल नहीं, बी राइट आंसर होगा। 81 संविधान की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी, कहाँ पर हुई थी संविधान की सर्वप्रथम उत्पत्ति? अमेरिका में हुई। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है, किस रूप में भारतीय संघवाद को वर्णित किया गया है? तो राज्यों का एक यूनियन यानी यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के 34वें संविधान संशोधन के संबंध में से कौन से वक्तव्य सही हैं? तो है आपके कि इनमें संविधान की एक नई अनुसूची जोड़ा गया, अनुसूची 12 34वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें नगरपालिकाओं कार्यचालन को पुनर्गठित किया गया, सही। इसमें नगरपालिकाओं, महिलाओं, अनुसूचित जातियों के सीटों का आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई, सही है। केवल कुछ विशिष्ट राज्यों पर ही लागू होता है, ये भी कथन सही है। पूर्वोत्तर में पूरी तरह से लागू नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, याद रखिए आपसे पूछ रहा है अंगीकृत किया गया, न कि लागू किया। कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संप्रभुता मानी जाती है, भारतीय संप्रभुता क्या किस प्रकार मानी जाती है? तो राज्य के सागर तट के आसपास 3 मील की समुद्री क्षेत्र। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत स्वीकार किया, कहाँ से, किस प्रकार स्वीकार किया? तो सरकार की संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार करने के कारण। निम्न में से क्या सत्य कथन है? सत्य कथन कौन सा है? तो वैदिक का शासन संविधान की मूल विशेषता है और इसे संविधान की धारा 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। कथन और कारण है कि लिखित संविधान कठोर होता है,
ये आपका सही है, लेकिन संविधान कठोर होता ही है क्योंकि कठोर संविधान संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ये भी सही है और सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध है, तो 370 का संबंध जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति से है। नेक्स्ट है, कठोर संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण से भिन्न एक विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधित हो सकता है। 91, पहले के सोवियत संघ और भारत में निम्नलिखित में से कौन लक्षण समान है? कौन से लक्षण समान है? तो है आपका दोनों संघ संप्रभु है और राज्यों का क्षेत्र उसकी अनुमति के बिना बदला जा सकता है। बिल्कुल नहीं, राज्यों के क्षेत्र उनकी अनुमति के बिना बदला जा सकता है, सही है। 1 और 4 सही, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 92, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में। अगला कि भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। भारतीय नेक्स्ट है कि भारत में संविधान के निम्न में से किस सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय शामिल किया गया है? तो है आपका समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के संविधान के अंतर्गत एक वाक स्वतंत्रता विचार स्वतंत्रता किसके संरक्षण के आधार पर युक्त निर्बंधन के अध्याधीन है? ये है आपका देश की प्रभुता और अखंडता के अंतर्गत। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अध्याय 3 में निम्न में से कौन या किसका वर्णित नहीं है? किसका वर्णित नहीं है, यानी मौलिक अधिकारों में किसका वर्णित नहीं है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो इसमें काम पाने का अधिकार, इसका वर्णन नहीं है। अगला है कि भारत में क्या? तो भारत में केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है, ऑप्शन बी सही होगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य ठीक नहीं है, ठीक है, कौन सा वक्तव्य ठीक है? तो कि अभी कुछ समय से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी जाने लगी है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन से जोड़े का मिलान ठीक नहीं है? तो है बच्चों और युवा वर्ग को शोषण से मुक्त रखना, अनुच्छेद 39, ये डिसमैच है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा सही है? तो है आपका संविधान, ये आपको इसमें से मैच करना है। कि लोक संप्रभुता व्यस्क मताधिकार संविधान के मूल लक्षण है, सही है। जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का संबंध संविधान संशोधन है, यानी कठोर है या संविधान संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता, सही है। संविधान नागरिक एवं आर्थिक अधिकारों की अनुनासिकता को मान्यता देता है, सही है। संविधान जनता के प्रत्यक्ष नियंत्रण के जनमत संग्रह उपक्रम और प्रत्याहार जैसे तरीके का प्रावधान करता है, बिल्कुल नहीं। तो 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें से आपको सही और सही ऑप्शन चूज करना है और कारण भी बताना है क्यों। तो भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही भाव में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य कर सकता है। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही भाव में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य कर सकता है, बिल्कुल नहीं। ये एक ही भाव पूछ रहा है, कहीं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता है, कोई जो नहीं कि अगर दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूपी का भी गवर्नर बन सकता है, लेकिन भाव अलग अलग हो जाएगा, तो इसलिए कथन गलत है। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये आपका सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन ई आर सही है और ए गलत है। भारत में कैबिनेट सरकार की विशेषता है, भारत में कैबिनेट सरकार की क्या विशेषता है? तो है कार्रवाई की गोपनीयता। कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 39 में की गई है। अगला प्रश्न,
हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 में निम्न में से किस बात का उल्लेख है? तो 315 जो 315 उसमें किसका उल्लेख है? तो अखिल भारतीय सेवा यानी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है अनुच्छेद, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान का स्वरूप है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक परंतु आत्मा में एकात्मक। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान में किस स्थान पर भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किस में घोषित किया गया है? तो ये आपका प्रस्तावना में, कहीं कहीं आप नीति निर्देशक तत्वों में भी देख सकते हैं, और कई जब आप मौलिक अधिकारों को विधिवत पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से घोषित किया गया है। अंबेडकर ने संविधान के अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्रता संरक्षण के किस प्रावधान को प्रमुख बताया है? तो है आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता किस आधार पर स्वीकार की? तो वो था आपका एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 109, अनुच्छेद 18 वे निर्दिष्ट करता है, यानी अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो है आपका उपाधियों के अंत से। क्वेश्चन नंबर 110, भारत का संविधान क्या है? न तो एकात्मक और संघात्मक दोनों का सुखद मिश्रण है। ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण अतिक्रमण करता है। तो धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है किस चीज का? तो है आपका निर्देशक तत्वों का। वित्तीय आपातकालीन घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। 352, 356, 360 आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। 113, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? वर्तमान में 22, मूल रूप से 14। भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। तो समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत जनता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले कब हुआ? तो ये आपका 1956 में किया गया। और कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो है आपकी अंग्रेजी। कि कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो आपका संघीय शब्द। संविधान सभा की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल रोक अधिनियम से है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ये आपको क्या है? संशोधित भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न 5 व्यक्तियां आई हैं। कौन कौन सी आई हैं? हाँ, इसको क्रम से लगाना, कौन सा शब्द पहले आया। देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। तो सबसे पहले जो आएगा इसका कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता, तो ऑप्शन ए आएगा लास्ट में आपका, तांत्रिक गणतंत्र आएगा। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा काम में नहीं लगाया जाएगा? तो यह है आपका अनुच्छेद 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कि भारत का एक लिखित संविधान सही है, भारत में एक संविधान सभा थी, दोनों सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबंधित नहीं है? कनाडा के संविधान से 123 जो है आपने यूनियन शब्द लिया, सही है आपका। जो आइए लास्ट देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं। यहाँ आपने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो अफ्रीका से लिया है और यहाँ से आपने समवर्ती सूची का विषय लिया है, डिसमैच है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न में से कौन संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची से संबंधित क्या है? प्रांतीय संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची के लिए, यानी केंद्र राज्य संबंध, विषयों का बंटवारा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में शक्तियों के वितरण की सूचियां प्रस्तुत की गई हैं? तो 7वीं अनुसूची में। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं है? तो उदारवादी प्रयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये आपको हमेशा याद रखना है। किसने कहा? तो सर आइवर जेनिंग ने कहा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद ने संसद को राष्ट्रीय हित में
राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया है? तो ये है आपका 249। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा? तो केसी वेयर ने कहा। अगला प्रश्न कि निम्न में से भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध किसके लिए किए गए हैं? तो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, 1935 से लिए गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में सर्वाधिक उपबंध ज्यों का त्यों शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो ये है आपका अनुच्छेद 169। 132 देखिए कि स्वाधीनता और सत्ता अपने साथ उत्तरदायित्व लाती है। वह उत्तरदायित्व अब इस भारत के लोगों के प्रतिनिधि प्रभुता संपन्न संविधान सभा के कंधों पर है। तो ये कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियों का गठन किया। उनमें से एक ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना गया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के पहले प्रारूप में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो 293 और 13 अनुसूचियां थीं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली की संज्ञा किसने दी? तो ये डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय झंडा कब बनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। संविधान सभा भूतकाल के उत्तराधिकारी एवं भविष्य का मृत्यु लेखा करने वाले होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका आइवर जेनिंग्स का है। क्वेश्चन नंबर 140, कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई? तो 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई। अगला है कि अंतरिम सरकार की व्यवस्था 2 सितंबर 1946 को की गई। यह व्यवस्था किस योजना के तहत की गई थी? तो यह जो योजना थी कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन प्लान नहीं होगा, वेवेल प्लान होगा। ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वेवेल प्लान। 140 बिल्कुल नहीं, गलत। ये कैबिनेट मिशन, मैं कंफ्यूज हूँ, सॉरी, थोड़ा सा ये हो जाता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण होना था। उसमें सदस्यों की जो 389 सदस्य थे उसको तय किया गया और इसी के तहत ही अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को स्थापना की गई कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। 142, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये लोग थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। ये देखिए सभी थे। 142 का जो सही होगा, देखिए सभी थे, न कि सदस्य नहीं थे, बल्कि सभी सदस्य इसके संविधान की प्रारूप समिति के सभी सदस्य थे, तीनों ही सदस्य थे। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन हेतु अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ की? तो ये था 1946 में। अगला प्रश्न, संविधान बनाने में कुल 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 में 18 दिन 2 घंटे का समय लगा। इस बीच संविधान सभा में कितने अधिवेशन संपन्न हुए? तो ये थे 11, और कई जब आप 1950 को भी शामिल करेंगे तो उस दिन 12 अधिवेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम कब उठाई गई? तो ये 1936 में उठाई गई। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के गठन के प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप से किस योजना के तहत स्वीकार किया गया, किस योजना के तहत प्रदान किया गया? तो ये था आपका जो कैबिनेट मिशन प्लान है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। नेक्स्ट है आपको ये सम्मिलित करना है। 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक और 11 तारीख को
प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न कि 26 मार्च 1946 को भारत आए कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सदस्य शामिल नहीं था? तो आपके लॉर्ड वेवेल इसमें शामिल नहीं थे। 149 संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रांत के स्थानों को जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों में विभाजित किया गया था। निम्न में से कौन सा समुदाय इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है आपका ईसाई। 150 संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। संविधान सभा का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? पहला प्रारूप BN राव के द्वारा तैयार किया गया। और वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 153 भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, उक्त संबंध किस व्यक्ति से है? तो ये कथन आपका मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी का है। संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। तो अंतरिम संसद में परिवर्तित कब किया? 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ? तो संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को हुआ और इसी दिन इसको पारित भी किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के प्रारूप पर प्रथम वाचन प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 15 नवंबर 1948 को। अगला प्रश्न है कि परामर्श समिति ने संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया? तो पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार हुआ। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा? तो ये परामर्श समिति के द्वारा। 159 संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया गया। तो ये तृतीय वाचन के बाद। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये थे लोग 7 लोग थे प्रारूप समिति में। नेक्स्ट है संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो वो थे आपके 284 सदस्य। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? तो हुई 24 जनवरी 1950। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो थे 13 समितियां। जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद संविधान सभा के प्रति मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही? तो संविधान सभा में उसने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। तो अंतरिम सरकार में कब मुस्लिम लीग शामिल हुई? तो अक्टूबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। तो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान में डैश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो थे संयुक्त प्रांत से, वर्तमान यूपी। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संघीय व्यवस्थापिका प्रांतों की विधानसभाओं ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों ने। संविधान सभा के सदस्य, तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। भारत के संविधान को अंगीकृत करने के लिए कौन सी कार्यप्रणाली अपनाई गई? तो संविधान सभा का अध्यक्ष और उसके सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद इसे अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है 171 भारतीय संविधान सभा के बहिष्कार में मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था? तो इस सभी था। 1947 पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की शेष संख्या कितनी थी? तो 209 रह गई। सॉरी 209 नहीं, 289 होगा। 289 इसमें ये गलत है। 289 और 299। ये आप थोड़ा इसको मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, भूल रहा हूँ, आप इसको डाउट में छोड़ दीजिए। 289 नहीं तो 299। वन 173 क्वेश्चन है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित विचार मिलता है? तो ये होगा प्रस्तावना में।
क्वेश्चन नंबर 174, भारत स्वतंत्र होने के समय तत्कालीन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आचार्य JB कृपलानी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम है? भारत और इंडिया दोनों है। इंडिया दैट इज भारत, ए और बी दोनों है। संविधान, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है? तो 22 भागों में बटा है। यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहेंगे कि मनुष्य ही दुष्ट थे। यह कथन किसका है? तो BR अम्बेडकर का है। क्वेश्चन नंबर 178, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सरदार पटेल। देखिए मौलिक अधिकार 179, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता ही है, BR अम्बेडकर। 180, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दें, भूल जा रहा हूँ, भूलना क्या, आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ना कोई कहे तब भी करना चाहिए, और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और साथ ही और कोई आपको क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। कोई यहाँ बहुत बड़ा विद्वान नहीं बैठा, कोई सर्वज्ञानी नहीं बैठा है, इसलिए जरूरी है कि आप चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बस ये जो है मैराथन क्लास आपको रिवीजन के लिए किया जा रहा है, जो आपने पढ़ा उसको रिकॉल किया जा सके। और फिर आपसे एक और चीज़, आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश किया? तो मोतीलाल नेहरू ने, न कि जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 183, कि निम्न में से संविधान सभा द्वारा गठित संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। 185, संविधान सभा जिसने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान अधिनियमित किया था किस वर्ष में बने थे? तो ये आपका 1946 में। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर स्वीकृत किया गया, याद रखिए, पूछ रहा न कि लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न 187 है, निम्न दलों में से भारत के संविधान सभा में कौन प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर सका था? तो है आपका हिंदू महासभा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न दलों में से भारत के संविधान सभा में कौन प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर सका था? तो थी हिंदू महासभा। इसको संविधान सभा में कोई इसका नेता या इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। नेक्स्ट है 188, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारत का संविधान सबसे बड़े आकार वाले संविधान है। भारत का संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? तो याद रखिए, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के राष्ट्रपति किस तरह से चुने गए थे? तो भारत के राष्ट्रपति जो पहली बार चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सर्वसम्मति से चुने गए। निम्न में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है कि पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत लागू किया गया? ये था आपका भारत के संविधान के द्वारा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो 370 जम्मू तथा कश्मीर के विशेष दर्जे से, स्टेटस से संबंधित है। 194, भारत के संविधान ने न्यायपालिका को क्या रूप दिया है? तो यह स्वतंत्र है। 195, कि निम्न में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक शासन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि संसदीय शासन है। 196, भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति का क्या अर्थ है? तो इसका न कोई धर्म है, न कोई सरकारी धर्म नहीं है। प्यारे दोस्तों, चलते चलते फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए अवश्य ज्वाइन करें।
क्वेश्चन नंबर 97 197 भारत के संविधान के आपातकालीन प्रावधान निम्न में से किससे लिए गए थे? तो भारत में जो आपातकालीन प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए। 198 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? तो वो थे हैदराबाद रियासत के लोग। विधान परिषदों की स्थापना तथा उन्मूलन संबंधित संविधान के प्रावधानों को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? तो है संसद के साधारण बहुमत से। और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के मामले में पहल किसके द्वारा की जा सकती है? संविधान संशोधन के मामलों में पहल किसके द्वारा की जा सकती है? तो केंद्र के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए मैराथन क्लास। और इसमें हमने आपके लिए क्या पढ़ा? जो संविधान है उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसमें हमने उसका प्रस्तावना और संविधान की विशेषताओं पर ज़्यादा जोर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और उसमें धार दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।